हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी खाप महापंचायत जारी। महापंचायत में आगे की रणनीति पर हो सकता है फैसला। खाप महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। यूपी और हरियाणा के अलग अलग खाप के मुखिया पंचायत में जुटे। ब्रजभूषण पर दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप। दूसरी एफआईआर में पॉक्सो के तहत एफआईआर। छेड़छाड़ के 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में जन चेतना महारैली को किया स्थगित। 5 जून को होनी थी महारैली। फेसबुक पोस्ट से दी रैली स्थगित होने की जानकारी। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का सरकार पर अटैक। पीएम मोदी का फोटो शेयर कर लिखा, ब्रजभूषण सिंह को कौन बचा रहा। पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रियंका के पीएम मोदी से सवाल। कहा, आरोपों पर अभी तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में फिर किया बीजेपी पर बड़ा अटैक। समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। कहा, सभी के पास अभिव्यक्ति और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संसद में संगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मजाक। कहा, मैं आपके सामने बैठा हूं, लेटा तो नहीं हूं। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा, सब जानते हैं कि चीन ने 1,500 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुस्लिम लीग पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उनके बारे में गैर धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का अटैक। कहा, राहुल ने जिन्ना की पार्टी को कहा धर्मनिरपेक्ष। मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। मालवीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, उन्हें केरल और जिन्ना के मुस्लिम लीग में फर्क नहीं पता। जिन्ना की पार्टी से बीजेपी के पूर्वजों का गठबंधन। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले, मुस्लिम लीग पर राहुल का बयान विरोधाभासी। राहुल बार बार देते हैं अपनी अज्ञानता का परिचय। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए इतिहास। राहुल के लिए पीएफआई सिमी सांस्कृतिक संगठन। राहुल सोच समझकर कर रहे हैं देश का अपमान। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का पलटवार। कहा, विदेश में जुडिशरी पर खड़े कर रहे सवाल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा, राहुल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, विदेश में जाकर देश का गौरव गिरा रहे। राहुल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक। कहा, विदेश में ऐसी बयानबाजी देश नहीं करेगा स्वीकार। राहुल के यूएस दौरे पर मायावती का ट्वीट। दलितों और मुस्लिमों की दयनीय दशा पर दिया बयान, कड़वी सच्चाई। केंद्र में कांग्रेस बीजेपी सरकारें जिम्मेदार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला। कहा, देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले हैं दुश्मन। संघ प्रमुख ने नागपुर के एक कार्यक्रम में लोगों से एकता बनाए रखने की अपील की। कहा, सीमाओं पर दुश्मनों को ताकत दिखाने की बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। कहा, अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। दिल्ली की साक्षी मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या में इस्तेमाल चाकू हुआ बरामद। पुलिस ने दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 11 में चाकू किया बरामद। हत्या का आरोपी साहिल 2 दिन से पुलिस को कर रहा था गुमराह। साक्षी मर्डर केस में साहिल के मोबाइल से सबूत जुटा रही पुलिस। साक्षी और साहिल के इंस्टाग्राम चैट से की जा रही जांच। साहिल के फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस। मर्डर से पहले साहिल ने किन किन लोगों से की बात, लगेगा पता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राजकोट में भरी हुंकार। हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद का उठाया मुद्दा। साक्षी मर्डर पर गरजे बाबा बागेश्वर। कहा, अगर नहीं जागे तो जो दिल्ली की साक्षी के साथ हुआ वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी होगा। बाबा बागेश्वर ने लोगों ने तिलक लगाने और घरों पर सनातनी झंडा फहराने की अपील की। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेकर सचेत किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र की कोई गाथा नहीं। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से पहले करें सवाल। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ। नागपुर में किया गया शिवाजी का अभिषेक। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जय घोष। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शिवाजी महाराज का अभिषेक। आरती में भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने महाराज शिवाजी को किया नमन। कहा, अत्याचार के खिलाफ लड़ी जंग, स्वराज की स्थापना की। चीन को लेकर कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज। का, हिमालय की चोटियों को भी चीनी कब्जे से बचाएं। अब तक 18 बार हुई सीमा, कोई रिजल्ट नहीं। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा था, दोनों देशों के संबंध को हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिब्बल ने ट्वीट कर कसा तंज। शरद पवार की महाराष्ट्र सीएम शिंदे के साथ मुलाकात पर बोले राउत, जनता की समस्याओं को लेकर सीएम से मिलने जाते हैं, इसमें नहीं होती राजनीति। 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में जगदीश टाइटलर को झटका। कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा किया ट्रांसफर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बेंगलुरु के विकास पर चर्चा के लिए मीटिंग। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे बोले 5 गारंटियों का खाका तैयार, जल्द से जल्द करेंगे लागू। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष पर फैसला।
आज तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर हैदराबाद में कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया झंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को दी बधाई, का तेलंगाना इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बना हब। राजस्थान में 7 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 आईपीएस और 2 आईएएस अफसर को अतिरिक्त कार्यभार। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन का जन्मदिन आज, राजभवन में काटा केक। 1969 के तेलंगाना आंदोलन के नेता भी हुए शामिल। फाजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का एक्शन, घरों में चलाया तलाशी अभियान, हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। तेलंगाना के खम्मम में 2 सड़क हादसे, नाबालिग समेत 5 लोगों की मौत, 1 घायल। कोनी जिरेला हादसे में एक परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। बस्ती में नर्सिंग के छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को लेकर फूटा गुस्सा, डीएम ने दिए फर्जी संस्थान पर सख्त कार्रवाई के आदेश। कर्नाटक के मंगलुरु में गुंडागर्दी, 6 बदमाशों ने गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने आए 3 छात्रों पर किया हमला, पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ट्वीट, नैब चेयरमैन के खिलाफ 15 अरब रुपए का मानहानि का मुकदमा, नैब चेयरमैन को भेजा कानूनी नोटिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।